नमस्कार। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे एमटीपी के बारे में। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या उसे आम बोलचाल की भाषा में कहें तो एबॉर्शन या गर्भपात। हमारे देश में एबॉर्शन या गर्भपात के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उसमें सबसे पहला नियम 1971 में बना था, जो कि शारदा एक्ट के तहत बनाया गया था। अब 2020 में उसमें कुछ संशोधन किए गए। ये संशोधन 2020 के में लोकसभा में पास हुआ और 2021 में वो राज्यसभा में पास किया गया। इसमें बहुत सारे नियम और कानून डाले गए हैं। पहला उसमें है कि एमटीपी कौन कर सकता है, यानी गर्भपात कौन कर सकता है, कौन करा सकता है, और तीसरा कितने हफ्ते तक का गर्भपात हो सकता है और कहाँ पे कराया जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि एमटीपी या एबॉर्शन या गर्भपात कौन कर सकता है। तो जो कोई एमबीबीएस है, जिसने एमडी या एमएस में डिग्री ली हुई है, या फिर जिसने डिप्लोमा किया हुआ है गायनी में, या फिर जिसने 6 मंथ का हाउस जॉब किया हुआ है, वो गर्भपात कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी नर्सिंग होम या किसी डॉक्टर के अंतर्गत 25 या 25 से ज्यादा एबॉर्शन करने का एक्सपीरियंस हासिल किया हो, वह भी गर्भपात कर सकता है। ये तो क्राइटेरिया हो गया कि कौन कर सकता है। कहाँ कराया जा सकता है, तो ऐसे नर्सिंग होम या ऐसे हॉस्पिटल में जो कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ऐसी जगहों पे ही गर्भपात किया जा सकता है और कहीं इधर उधर गर्भपात नहीं कराया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि कोई महिला किन किन परिस्थितियों में गर्भपात करा सकती है। तो पहला क्राइटेरिया है कि अगर उस महिला को लगता है कि इस बच्चे को रखने से मेरे शारीरिक और मानसिक स्थिति में प्रभाव पड़ेगा, तो उस बच्चे को वो गर्भपात करा सकती है। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, यानी मानवता के सिद्धांत पे आधारित। इसका मतलब ये है कि अगर वो महिला कोई रेप की वजह से उसको गर्भ रह गया हो, या फिर जबरदस्ती की वजह से उसको गर्भ रह गया हो, तो वैसी स्थिति में उस बच्चे को वो गर्भपात करा सकती है। या फिर उसके गर्भ में ऐसा बच्चा पल रहा हो जो कि डिलीवरी के बाद वो मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होगा खुद अपना जीवन बिताने के लिए, या उसको कोई जन्मजात विकृति है जैसे एनेनकेफेली है, या ऐसा कोई हार्ट डिजीज है जो कि उसके जीवन के लिए घातक है, तो वैसे कंडीशन में कोई भी महिला अपना गर्भपात करा सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात अभी इस कानून के तहत में संशोधन किया गया है। पहले महिलाओं को गर्भपात कराने के लिए अपने पति या अपने परिवारजनों की इजाजत लेनी जरूरी होती थी, और डॉक्टर को भी सिग्नेचर कराना जरूरी होता था महिला के पति का या उसके परिवारजनों का। लेकिन इस बार के संशोधन में इस क्लॉज को हटा दिया गया है। अब सिर्फ महिला अगर सिर्फ चाहती है और महिला सिर्फ अगर साइन करती है तो गर्भपात हो सकता है। उसमें एक छोटी सी बात एक और है कि अगर महिला विक्षिप्त है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या फिर 18 साल से कम की है, तो फिर उसके गार्जियन या उसके पति या उसके परिवार वालों की सहमति आवश्यक है, अन्यथा ये आवश्यक नहीं है। इस संशोधन में ये भी किया गया है कि किसी भी महिला को अपना पति का नाम लिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो नहीं भी कुछ लिखा सकती है पति के नाम की जगह पे, फिर भी उसको एबॉर्शन करने की इजाजत है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस कानून में बदलाव किया गया है। अब एक और खास बात इस कानून में क्या है, पहले 1971 में जो कानून पास हुआ था उसके अनुसार सिर्फ 20 हफ्ते तक ही गर्भ समापन का कानून था। अभी नए नियम के अनुसार कोई भी महिला 24 हफ्ते तक के गर्भपात करा सकती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। अगर वो गर्भ जो है वो ठहर गया है कंट्रासेप्टिव फेल्योर से, जैसे कि कॉपरेटी ने काम नहीं किया, गर्भ निरोधक गोली ने काम नहीं किया, और उसकी वजह से अगर बच्चा रुक गया है, तो वो 20 सप्ताह तक की गर्भ समाप्त कर सकती है। तो 24 सप्ताह तक कौन सा गर्भ समाप्त किया जा सकता है? 24 सप्ताह तक उन गर्भ को समाप्त किया जा सकता है अगर बच्चा सीवियर रूप से, गंभीर रूप से कोई जन्मजात विकृति का शिकार हो,
जैसे एनेनकेफेली हो, या फिर उसको कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, या फिर वो बच्चा ऐसे हृदय रोग से ग्रस्त हो जो कि बाद में जाकर के उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट ने या सरकार ने 24 सप्ताह तक के गर्भपात कराने की इजाजत दी है। लेकिन ये गर्भपात करने के लिए भी सबसे पहले एक मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। उस मेडिकल बोर्ड में 4 लोग रहेंगे। उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक पेडियाट्रिशियन, एक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट और एक सरकार के द्वारा मनोनीत कोई रहेगा। तभी जाकर के जब वो बोर्ड कहेगा कि नहीं, अब 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करना इस महिला के लिए आवश्यक है, तभी हम लोग 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई इम्पोर्टेंट बातें। 2 चीजें और मैं इसमें बताना चाहूंगी। पहली बात ये कि अगर कोई भी डॉक्टर, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्टर अगर आपके गर्भपात की सूचना किसी को देता है तो यह गैर कानूनी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि गर्भपात किसी समस्या का समाधान नहीं है। गर्भ निरोधक के बहुत सारे उपाय हैं, कॉपर की है, मल्टीलोड है, खाने की गोलियां हैं, इंजेक्शन है, उन सब उपायों को करें ताकि गर्भ न रुके। और गर्भपात कराना ही पड़ जाए तो फिर प्रॉपर क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ही गर्भपात कराएं। अपने डॉक्टर से मिले, उसके बारे में डिस्कस करें, उसके बाद ही गर्भपात कराएं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी। अगर किसी भी तरह का और आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं उन समस्याओं का आपका समाधान कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।